एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो, दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले प्रॉब्लम से कोई भी आप प्रॉब्लम रीड करते हो, पहले आपको समझनी है कि कौन सी दो अननोन क्वांटिटीज़ है, दैट इज़ कौन से दो वेरिएबल्स बनेंगे एक्स और वाई, और दो इक्वेशंस बनाने हैं तो आपको उससे दो कंडीशंस भी डिराइव करनी है। तो पहले आपको इस पे काम करना है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन रीड किया और तुरंत सॉल्व करने लगे, स्टार्ट किया आपने, ऐसे नहीं। पहले इन दोनों चीज़ पे काम करो, उसके बाद ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब देख के तो ऐसे लग रहा है कि एक ही कंडीशन दिया है, दैट द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाय द स्मॉलर एक्सीड स्मॉलर बाय 18। मतलब एक एंगल अगर x है तो दूसरा जो है एक y+18 है, राइट ना। दूसरा y है तो x इक्वल टू y+18, ये इक्वेशन बनता है इस हिसाब से। तो क्या हम कोई चीज़ मिस कर रहे हैं? क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो कंडीशन तो होनी चाहिए। तो कौन सी दूसरी कंडीशन है, आप खुद सोचो इस पर। वो कंडीशन है, यहाँ पे एक वर्ड है सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट डू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं, दो पेयर होते हैं जिनकी एडिशन 180 डिग्री होती है। तो यही आपकी फर्स्ट कंडीशन है। ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल, यही आपकी फर्स्ट कंडीशन है, दैट एडिशन ऑफ द टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री। ये आपकी बन गई फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। और दो वेरिएबल्स कौन से हैं? ऑब्वियसली एक बड़ा एंगल है और एक छोटा एंगल, ये दोनों हमारे वेरिएबल्स बन गए। चलो फिर अब दोनों कंडीशन से इक्वेशन डिराइव करते हैं। जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे आपको इसी फॉर्म में करना है। कंडीशन 1, सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज एडिशन इज 180। आपको वो डायरेक्टली जैसे मैंने बाद में लिखा है आप यहीं पे लिख सकते हो। लेट स्मॉलर एंगल भी, यहाँ पे कैसे लिया हमने, लेट लार्जर एंगल भी x लिया है और स्मॉलर एंगल y। तो आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन बन गई सप्लीमेंट्री एंगल्स इज that is it is a supplementary angle, so addition is 180 degree. Second condition है larger angle exceeds smaller by 18 degree, so by means आपको एडिशन करनी है और ये exceeds जहाँ पे आपका larger angle equal to exceeds smaller angle, so smaller angle जो भी है उसके साथ 18 ऐड कर देना है, ऐसे आपका इक्वेशन बनेगा। तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 18, करेक्ट, सॉरी 180। और सेकंड इक्वेशन होगा x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब देखो ध्यान देना है, इस इक्वेशन में आपका कोई सीक्वेंस का प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा नंबर या छोटा नंबर पहले आए या बड़ा एंगल छोटा एंगल पहले आए। बट ये आपका ध्यान होना चाहिए कि आपने कौन सा एंगल को लार्जर एंगल कंसिडर किया है। अगर आप इस इक्वेशन को y इक्वल टू एक्स प्लस 18 ऐसे लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपने क्या किया, बड़े एंगल को x कंसिडर किया बट लिखते टाइम आपने बड़े एंगल को y लिखा है। तो आप करेक्ट भी करोगे, आंसर पूरा सॉल्व करोगे, आंसर भी करेक्ट आएगा, तो आपके रिवर्स आंसर्स रहेंगे, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। तो इक्वेशन आपका करेक्ट है, x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब ये ऑलरेडी x इक्वल टू वाई प्लस 18 के फॉर्म में है तो कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा x की जगह पे वाई प्लस 18 और ये y एज इट इज़ और इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एडिशन करनी है लाइक टर्म्स की, सो y प्लस वाई बनेगा 2y, ये 18 यहाँ पे एज इट इज़ और 180। अब ये 18 यहाँ पे ऐड कर रहा है, वहाँ पे जाके RHS में सब्ट्रैक्ट करेगा, सब्ट्रैक्शन होके 162 बनेगा। ये 2y से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, सो फाइनली आंसर होगा 162/2 दैट इज इक्वल टू 81 डिग्री। ये आपका आ गया छोटा एंगल। अब ये वैल्यू आप कहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, ये जो इक्वेशन है जिससे हमने x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये कैसे आएगा, x इक्वल टू 81 प्लस 18। तो ये फाइनली आंसर क्या होगा हमारा 99 डिग्रीज। क्लियर हो गया। अब ये आपका यहाँ पे आंसर पूरा नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे कर देते हो स्टॉप या यहीं पे आप आंसर ख़त्म कर देते हो तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 1 या हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। आपको लास्ट में क्या लिखना है, दैट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 81 एंड 99 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो नोट कर लो।
डोंट से दे आर लकी। मीन्स जो भी सक्सेसफुल पीपल है उनको देख के कभी कहना नहीं है दैट दे आर लकी। करेक्ट। आपके जो भी आइडल्स होंगे उनको भी कभी कहना नहीं है कि दे आर लकी, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, बस लक से उन्हें वो मिला नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।